मीडिया महंगाई पर बात करे तो दिक्कत, ना बात करे तो दिक्कत। दरअसल वाकया यूं है कि बीजेपी की सांसद संध्या राय से महंगाई पर सवाल पूछा गया तो भड़क उठी। उनसे पूछा गया कि उज्ज्वला योजना को जोर शोर से लॉन्च इसलिए किया गया था जिससे SC ST के लोग हैं वो इससे लाभान्वित हो सकें। लेकिन इस पर जब सवाल पूछा गया कि संध्या जी ये बताइए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं और लोग जो हैं, जो SC ST के लोग हैं, ख़ास तौर से वो वर्ग जो बहुत गरीब है, जो जिसकी आमदनी बहुत कम है, वो गैस सिलेंडर नहीं भरवा पा रहा है। तो जानते हैं, जैसे ही पत्रकार ने संध्या से ये सवाल किया, उसने संध्या राय से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया और उन्होंने कहा भैया बस करिए बस करिए। पहले ये वीडियो देखिए आप। उज्ज्वला योजना में जिस तरीके से SC ST वर्ग को लाभ मिला, लेकिन महंगाई के कारण लोग सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे, सबसे ज्यादा SC ST के लोग प्रभावित हैं। चलिए भैया बाद में बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखा आपने, इस वीडियो में हर मुद्दे पर बात हो रही थी, उपलब्धियों का बखान कर रही थी संध्या राय, लेकिन जैसे ही महंगाई के कारण पूछे गए, महिलाओं की दुर्दशा के बारे में बात की गई, किचन के बजट के बारे में बात की गई, तो सांसद महोदया बिगड़ गई, वहां से उठकर चली गई। आपको याद होगा स्मृति ईरानी, जब कांग्रेस की सरकार थी, UPA की सरकार थी, UPA 2 की सरकार थी, तब जानते हैं स्मृति ईरानी ने सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का उठाया था। सिलेंडर लेकर घूम रही थी, उन्हें सिलेंडरा देवी भी बोला जाता था। लेकिन आजकल उन्हें कोई नहीं ढूंढ पा रहा कि कहाँ हैं, महंगाई पर क्यों नहीं बात कर रही हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, वो खुलकर अब बाहर आ गया है कि UPA में इनको महंगाई दिखती थी, लेकिन आज जब सिलेंडर 1100-1200 रुपये के करीब पहुंच गया है, तो इस पर स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोल पा रही हैं। कोई भी बीजेपी का मंत्री, सांसद, विधायक इस पर बात करने को तैयार नहीं है। और जब आप इनसे सवाल पूछेंगे तो आप उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा और आपको जलील भी किया जाएगा, आपको पत्रकार नहीं माना जाएगा, क्योंकि किसकी इतनी हिम्मत जो इनसे महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी पर सवाल करे। तो ये है, पत्रकारों की भी मजबूरी है। पत्रकार चाहता है कि इन सवालों से बचा जाए जिससे उसकी भी रोजी रोटी चलती रहे। कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जिन्हें हम गोदी मीडिया कहते हैं। हालांकि ये जो पत्रकारिता हो रही है आजकल, कुछ लोग कर रहे हैं। हम जैसे लोग जो हैं वो लगातार जनहित के मुद्दे, जनता के मुद्दे उठाते हैं और इसीलिए लोग हमें चाहते हैं कि हम इस तरह का एक मंच तैयार करें और बहुजनों की आवाज़ हैं, इसीलिए हम लगातार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई की बात करते आए हैं। लेकिन सोचिए, संध्या राय जैसे लोगों को सोचिए, इनको गरीबों से क्या मतलब, बेरोजगारी से क्या मतलब, SC ST OBC माइनॉरिटी से इन्हें क्या मतलब। इन्हें तो इनका जेब भरना चाहिए और इनको उसी से ही सरोकार है, बस इनका घर चलना चाहिए। जनता जाए मरे, भाड़ में जाए, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सोचिए, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, क्योंकि आजकल महंगाई आसमान छू रही है। सबसे बड़ी बात, अगर आप साबित करें कि महंगाई है या नहीं, तो आप सिंपल एक चीज़ उठाइए, वो है सिलेंडर। सिलेंडर के दाम क्योंकि आसमान छू रहे हैं। अब तो नौबत ये आ गई है, सोचिए, उज्ज्वला योजना को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था तो सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। और जो सिलेंडर करीब करीब पहले 350-400 रुपये हुआ करता था, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, ज़्यादा साल भी नहीं हुए, 3 साल पहले की बात है, और आज 3 गुना सिलेंडर का दाम बढ़ गया। आप सोचिए कैसे आप खाना पकाएंगे। हो गया आपका कल्याण। अब आप सिलेंडर से नहीं, फिर से आप लकड़ी से और जो भी पारंपरिक चीज़ें थी उससे आप खाना बनाइए। अब सिलेंडर आप लोग भूल जाइए, क्योंकि सिलेंडर अब आपके बस की बात नहीं है कि आप जैसे लोग सिलेंडर पर खाना बनाएं, भूल जाइए। और आप जो सोच रहे थे कि उज्ज्वला योजना से आपका घर चलेगा, आपके घर में खाना बनेगा, तो अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। और इसीलिए ये जो सांसद महोदया हैं संध्या राय, ये कह रहे हैं चलिए भैया। तो सोचिए, ना तो सांसद बात कर रहा है, ना विधायक बात कर रहा है, ना तो मोदी सरकार का कोई मंत्री आकर बात कर रहा है, तो बात करेगा कौन? किसकी इतनी हिम्मत? राष्ट्रीय मीडिया से ये मुद्दे तो गायब ही हो चुके हैं। जो खास तौर से जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, वो मुद्दे गायब हो चुके हैं। तो ये बात करेगा कौन आखिर क्यों नहीं महंगाई, बेरोजगारी पर बात होती है? क्यों हमेशा हिंदू मुसलमान पर बात होती है, मंदिर मस्जिद पर बात होती है, राम मंदिर की बात होती है, आर्टिकल 370 की बात होती है, लेकिन महंगाई को लेकर सरकार कभी नहीं बोलती कि महंगाई हमने कम कर दिया, ये महंगाई कम करेंगे। क्योंकि सरकार ये समझ चुकी है कि इनको महंगाई, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। इनको मंदिर मस्जिद में उलझा कर रखना है, इनको हिंदू मुसलमान करके लड़वाना है, इनको राम मंदिर का सपना दिखाना है, इनको कश्मीर में जाकर एक घर फ्लैट दिलवाना है।
सरकार ये समझ चुकी है और मैं तो सरकार को सैल्यूट भी करूंगा। सही कर रही है सरकार। सरकार जो चाहती है वो कर रही है और ये भी उसके झांसे में आ रहे हैं। तो सरकार भला कैसे गलत है, बताइए ना मुझे, कैसे गलत है? सरकार अपना एजेंडा फिक्स करती है, एक मुद्दा तय करती है, उस मुद्दे पर जाती है और आप लोग भी उसी मुद्दे पर साथ चले जाते हैं। तो क्या सरकार यहाँ गलत है? सरकार तो भाई ईमानदार सरकार है, मोदी सरकार, जो कहा जो पूरा किया। अब आप लोग कितने ईमानदार हैं, कितने समझदार हैं, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। आप क्या सोचते हैं किन मुद्दों पर 2024 में चुनाव होना चाहिए? 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, क्या मुद्दे होने चाहिए? कितने जागरूक हैं आप? मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।